वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी तमाम डीएलएड के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि डीएलएड 2019, 21, 2020, 22 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आप लोगों के लिए स्पेशल नोट्स हम बना रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड के प्रशिक्षणार्थी और डीएलएड के स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसए टॉक्स पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम 2020 में आए हुए सभी पेपरों के सभी सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए इस सारे क्वेश्चन का, तो आपको टोटल 10 पेपर का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे, और वो भी बिना एक पैसा दिए हुए। आपको कोई भी एक पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में मिल जाएंगे। आपको हम बताएंगे इसी वीडियो के कहीं पे बीच में भी हम बता सकते हैं। बस आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, नहीं कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 2020 में डीएलएड एग्जाम को लेकर पेपर 1 से जो क्वेश्चन आया हुआ है, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक। पहला सवाल है, देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का अर्थ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों या रूपों का वर्णन करें। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करें। चौथा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, जो कि आपका महात्मा गांधी जी का शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा रखा गया है उसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख कुछ समस्याओं का वर्णन करें एवं उनके समाधानों को लिखें। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉन डेवी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता का वर्णन करें। ठीक है, तो ये रहा पेपर 1 का सभी सवाल। और पेपर 2 आपको बता दें कि झारखंड डीएलएड एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं, और इस साल 2020 में भी आया हुआ है, ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन का ही क्वेश्चन आ जाता है। पिछले 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका बहुत हद तक नंबर अच्छा मार्क्स ला सकता है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि उसमें से आपको सिर्फ 5 सवाल का ही आंसर देना होता है टोटल 8 क्वेश्चन में से। चलिए बात करते हैं अब पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। सवाल नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन इतिहास विधि क्या है? इसके गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 3, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। सवाल नंबर 4, आदत से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की व्याख्या करते हुए किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। सवाल नंबर 6, व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों का उल्लेख करें। सवाल नंबर 7, व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। सवाल नंबर 8, निम्नांकित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। साक्षात्कार विधि, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, अभिरुचि के प्रकार। पेपर 3 में देखिए क्या क्या सवाल आ रहा है। पेपर 3 जो कि विद्यालय संगठन निर्देशन में परामर्श का है। इसमें सवाल नंबर 1, विद्यालय प्रशासन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय प्रशासन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 2, सफल प्रधानाध्यापक उत्तम विद्यालय प्रबंध की कुंजी होता है। इस कथन के आधार पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्यों एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए हम बताएंगे, और थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको बता देते हैं कैसे आपको पीडीएफ फाइल लेना है, वो भी फ्री में और आपको आसानी से मिल जाएंगे। सवाल नंबर 3 हो गया कि सवाल नंबर 3 में है, स्कूल अभिलेखों और रजिस्टरों की क्या उपयोगिता है? आप इन अभिलेखों की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे? सवाल नंबर 4, टाइम टेबल स्कूल को प्रतिबिंबित करता है। इस कथन के आधार पर टाइम टेबल बनाते समय आप किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे? सवाल नंबर 5, पुस्तकें जवानी में मार्गदर्शक और बुढ़ापे में मनोरंजन है। इस कथन के आधार पर पुस्तकालय के महत्व का वर्णन करें। सवाल नंबर 6, विकलांग बच्चों की शिक्षा की क्या समस्याएं हैं जिन्हें देश को आज सामना करना पड़ रहा है? इसके बारे में, विकलांग बच्चों की शिक्षा के बारे में भी एक सवाल इस 2020 में आया हुआ है। सवाल नंबर 7, शिक्षा निर्देशन से आप क्या समझते हैं?
विद्यालयों में शिक्षा निर्देशन कार्यक्रम संगठन की को समझाइए। सवाल नंबर 8, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मध्याह्न भोजन, पूर्व बालपन शिक्षा या पंचायती राज या यूनिसेफ। इन चारों में से कोई किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से PDF फाइल मिलेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम या फिर हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम में एक बार मैसेज कर दीजिए, आपको हम PDF फाइल दे देंगे फ्री में, और जो आपको दिखा रहे हैं सेम हुबहू यही वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 4 पेपर नंबर 4 में क्या है देखिए कि शैक्षिक तकनीक का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता को लिखे। हार्वर्ड से स्पेंसर की 5 पद प्रणाली के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। सवाल नंबर 3, मापन के विभिन्न विधियों को बताते हुए शोधाहरण व्याख्या करें। सवाल नंबर 4, परीक्षा के कितने प्रकार है, शोधाहरण व्याख्या करें। सवाल नंबर 5, शिक्षण तकनीकी में कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 6, सृजनात्मक तथा क्रियात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत इसके मुख्य लक्षणों की विवेचना करें। सवाल नंबर 7, इनमें से किसी दो का अंतर स्पष्ट करें। इकाई योजना या फिर पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम, सिलेबस, मूल्यांकन, मापन। इन तीनों में से आपको किसी दो का अंतर स्पष्ट करें। इस बार 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल नंबर 8 है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि DLED के सेकेंड ईयर में जो चौथा पेपर है उसमें आपको मीन, मीडियन, मोड यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में सवाल आता ही है, और आप लोग इसको एकदम 100% लेके रहिए, इससे एक सवाल आता ही रहता है। इस साल आया है बहुलक, इससे पहले मीन का आया था, तो इस तरह से अलग अलग सालों में अलग अलग आता है, लेकिन मीन, मीडियम और बहुलक आता ही रहता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। चलिए, आपको PDF फाइल आपको बता दिया है कि किस तरह से लेना है। बस आपको टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम ID पर, मेरे ID पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर टेलीग्राम में हमको मैसेज कर दीजिए। और जैसे आप मैसेज कीजिएगा बस इतना लिखिएगा कि सर प्लीज़ प्रोवाइड PDF फाइल फॉर क्वेश्चन 2020, हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए 2020 का पेपर 5 में क्या क्या आया देखिए। सवाल नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। सवाल नंबर 2, राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 3, सहगामी क्रियाएं क्या हैं, भाषा कौशल के विकास में सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, इस पर स्पष्ट करें। सवाल नंबर 4, श्रवण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके विकास की विधियों की चर्चा करें। सवाल नंबर 5, व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। सवाल नंबर 6, निम्न उपसर्ग के दो शब्द बनाएं। अति, अनु, अभि, बिन, चौ, नी। इनमें से आपको उपसर्ग बनाना है, जो कि इस साल 2020 में आया हुआ है। तो मतलब व्याकरण से आपको पता है हिंदी में एकदम सबसे ही क्या है कि आपको पहला जो सवाल है 4 को, इनमें से किसी 2 को लिखना पड़ता है, और बाकी जो आपका रहता है उसमें आपको 3 बनाना है, जो कि ग्रामर, जो कि बहुत, आप अगर ग्रामर के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो बहुत आपके लिए मतलब कारगर है। ठीक, उसके बाद आया है देखिए वाक्यांश, एक शब्द लिखिए। मतलब जो बोला जाता है कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जिसका आचार अच्छा हो, जिसके समान दूसरा ना हो, जो देखा ना जा सके, दूर की बात सोचने वाला, जिसमें कपट ना हो। और उसके साथ साथ आया है 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखे। अर्थ लिखने आया है ना कबाल, कलम तोड़ना, जान पर खेलना, पहाड़ टूटना, रोंगटे खड़े होना, इस सब। ठीक है, चलिए पेपर नंबर 6 देख लेते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर है, और इसमें क्या क्या सवाल है। सवाल नंबर 1, एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स you can apply in your teaching. So question number 2, what is the purpose of teaching English, or what are the aims and objectives of teaching English in India? Question number 3, what method will you use to increase the ability of writing skill in children? Question number 4, what are the merits and demerits of direct method? मेथड से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि कोई ना कोई ट्रांसलेशन मेथड हो, ग्रामर का वाला, या फिर डायरेक्ट मेथड हो, या फिर बायलिंगुअल मेथड। कोई ना कोई एक सवाल हर साल एग्जाम में आता रहता है, थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 ग्रुप बी से, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस हिंदी जैसा ही 4 क्वेश्चन में से आपको 2 बनाना है, और बाकी ग्रामर में आपको 3 बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अलॉटिंग एक्स्ट्रा क्लासेस टू कवर कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज इनटू फेमिनिन फॉर्म्स।
जिसमें मैन, मिस्टर, बुल, डॉग, फादर, अंकल, किंग, नेफ्यू आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्ड्स, बिग, ब्यूटीफुल, सरो, लाइक, फ्रीडम, नियर, डे, मॉर्निंग। ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब आपको इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला पेज देख लेते हैं। पेपर 7 जो है वो लैंग्वेज का है, जो रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगाली ये सब है, संस्कृत। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो अलग से वीडियो आएगा, उसका अलग से फाइल भी हम वीडियो फाइल। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि गणित विषय से रिलेटेड है। खेल विधि से आप क्या समझते हैं? इस विधि के गुण एवं दोष को लिखो। मतलब कोई ना कोई विधि तो आता रहता है हर एग्जाम में, तो इस बार आया है खेल विधि। या फिर समस्या समाधान विधि के लाभ एवं हानि की चर्चा करें, दोनों में से किसी एक को लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर सवाल है, देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी मैथ का जो पेपर आता है उसमें आपको प्रश्न संख्या 1 जो है वो एकदम अनिवार्य है, आपको लिखना ही होगा। बाकी आपको एक्स्ट्रा 4 आप जो अपने से मतलब चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या आया है। 3 नंबर में आया है द्विधारी पद्धति में बदले। ठीक है, उसके बाद गुणनफल ज्ञात करें, सरल करें, ये सब आया हुआ है। प्रसारित रूप में लिखिए, गुणनखंड। सवाल नंबर 5 देखिए मान ज्ञात करें, ये सब आया है। समीकरण को हल करें। सवाल नंबर 6 में आया देखिए एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी गई, मतलब वही ब्याज वाला, ठीक है, लाभ हानि वाला। 7 नंबर में देखिए किसी त्रिभुज का आधा 24 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और उसके साथ बी नंबर में है उस आयत का क्षेत्रफल एवं परिमित ज्ञात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 60 और 60 से 40 है। बहुत आसान है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। ऑलरेडी आपका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई इंटू चौड़ाई और परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बस निकाल सकते हैं आराम से। सवाल नंबर 8 का ये उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है पाई स्क्वायर से। उसके बाद बी नंबर में है भुजा 8 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन ज्ञात करें। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? AQ, और बस आपका भुजा तो दिया हुआ है। इस तरह से आप मैथ का भी क्वेश्चन देख लिए। सवाल नंबर पेपर नंबर 9 में क्या क्या है देखिए। पेपर नंबर 9 और 10 को थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, परीक्षार्थी क से 2 खंड ख से 3 प्रश्नों के उत्तर दे। यानी क से आपको पेपर नंबर 10 में थोड़ा झमेला है, लेकिन वही सेम प्रोसेस मैथ जैसा ही। पहला सवाल देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री पर प्रकाश डालें। विचार विमर्श विधि की विवेचना संक्षेप में करें। सामाजिक विज्ञान की 5वीं कक्षा की दैनिक पाठ्य योजना की रूपरेखा तैयार करें। प्रजातांत्रिक युग में सामाजिक विज्ञान शिक्षण क्यों आवश्यक है, समीक्षा करें। इनमें से कोई आपको 2 सवाल करना है। चलिए पार्ट बी, इसमें खंड ख से क्या क्या है, इसमें आपको 3 सवाल बनाना है। मैदान से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के मैदानों का वर्णन करें, जो कि पिछले साल भी आया था और इस साल भी मैदान से ही क्वेश्चन आ सकता है, आ गया है। इसका मतलब अगले साल मैदान को छोड़कर भी आप लोग पढ़ सकते हैं दूसरा चीज़। ठीक है, मैदान भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आने की संभावना कम है। जैसे पठार है, उस सब आने की चांस ज़्यादा है। सवाल नंबर 6, भारत में अशिक्षा के क्या कारण है? अशिक्षा को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? सवाल नंबर 7, बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ से क्या हानियां होती हैं? जिला परिषद क्या है? जिला परिषद के कार्यों का वर्णन करें। जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन करें। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। महासागर, पठार, सुनामी, राष्ट्रीय गण। ये है सोशल साइंस का पेपर 9। और साइंस का देखिए जनरल साइंस का पेपर 10 जो लास्ट पेपर है, इसमें आपको क्या क्या है सवाल आया देख लेते हैं। पहला है विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि से आप क्या समझते हैं? इस विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना करें। या फिर विज्ञान शिक्षण की समस्या निराकरण विधि क्या है? इससे पहले आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 अनिवार्य है। यानी प्रश्न संख्या 1 नंबर और 2 नंबर में अथवा करके जो भी आया है उसमें आपको 1 और 2 बनाना जरूरी है। 1 नंबर और 2 नंबर एक एक करके, और बाकी खंड जो ये मतलब अलग से रहेगा उसमें आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, उसमें खंड A, खंड B, खंड C तक आता है आपको। इसमें आप अपने मर्जी से बना सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग आता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद है सवाल नंबर 2, कक्षा 5 की विज्ञान पुस्तक के किसी प्रकरण पर एक विस्तृत पाठ योजना तैयार करें। पाठ योजना के बारे में आया है। या फिर विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति विस्तार से समझाइए। दोनों में से किसी एक को बनाना है। मतलब इस तरह से इस बार 2020 में आया हुआ है। सवाल नंबर 3 है बल क्या है? बल के कितने प्रकार है, वर्णन करें। चुंबक क्या है? चुंबक की प्रकृति, प्रकार और गुणों का वर्णन करें। एकदम आपको बता दें कि चुंबक, बल, ये सब ज़्यादातर 1-2 मतलब एग्जाम पार पर आपका लगातार ये सब एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं?
बस इस बार प्रकाश आया नहीं है, इसका मतलब प्रकाश को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूप हो गया। परिवर्तन क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। धातु और अधातु क्या है, इनके गुणों का वर्णन करें। और अपरूपता क्या है, किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अपरूप के नाम बताइए। हीरा के गुण एवं उपयोग को स्पष्ट करें। और खंड सी से है आपका संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। या फिर मानव शरीर में श्वसन तंत्र का नामांकित सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो ये रहा पीडीएफ फाइल, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको टेलीग्राम पर या फिर लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको बस हमें मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पर सीधा पीडीएफ फाइल आपको दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।